गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल डिस्क्राइब अबाउट द मराठा राज्य। राइट, किसके बारे में बात करेंगे? मराठा राज्य। ठीक है, मराठा राज्य के बारे में हम बात करेंगे। 1674 से और 1720 तक हम लोग जाएंगे, ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मराठा राज्य संघ के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलो जानते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध था ना, जो गोरिल्ला युद्ध, कौन सा? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक बताओ, कोई कमेंट बॉक्स में अगर है तो किसी को याद। ये है बेटा शिवाजी। कौन है? शिवाजी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था रक्षा मंत्री को। किसको? रक्षा मंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। ठीक है, किसके शासनकाल में? शिवाजी के। किसके में? शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट बेटा, मराठा राज्य का दूसरा जो संस्थापक था ना, वो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कौन था ये बालाजी विश्वनाथ? बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था। ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को तोप प्रदान की थी बेटा अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, शिवाजी को तोप प्रदान की थी, इसकी शक्ति बढ़ गई थी इससे। ठीक है, शिवाजी को तोप किसने प्रदान की? अंग्रेजों ने। एसएससी 2011 2003-5 में आए हैं, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? बेटा एक संधि हुई थी, एक संधि हुई थी पुरंदर संधि या पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। ठीक है, मुगलों को अपने किले जो हस्तांतरित किए थे। शिवाजी को राज्य अभिषेक जो हुआ था ना बेटा, वो रायगढ़ में हुआ था। किस में हुआ? राज्य अभिषेक रायगढ़ के अंदर हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। अच्छा, एक थे औरंगजेब। आपको सबको पता, औरंगजेब के टाइम में ना बेटा, औरंगजेब के टाइम में शिवाजी एक प्रमुख संभाजी जो थे, पर मराठा राज्य के मराठा प्रमुख संभाजी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। किसकी की गई थी? प्रमुख संभाजी की हत्या। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की जो बेटा राजधानी थी ना, वो थी रायगढ़। कौन सी थी? रायगढ़। ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, किसका हुआ था? पानीपत का। और ये हुआ था बेटा किस किस के बीच में हुआ था? ध्यान रखिएगा, एक तो था बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन। आगे देखिएगा, शिवाजी का सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से थे। किससे थे? जीजाबाई नाम के एक व्यक्ति थे, उससे जो है शिवाजी साहब ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, शिवाजी क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अष्टप्रधान और मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, ये भी बेटा शिवाजी के शासनकाल में थी। ठीक है, आरआरबी टैक 2003 में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा इसको। अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये शिवाजी के शासनकाल में था बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन है और संरक्षक कौन थे बेटा? राजनीतिक गुरु भी और संरक्षक भी दोनों एक ही है, दादाजी कोंडेदेव। ठीक है, नेक्स्ट वन है, दासबोध के रचनाकार देख ले रहा हूँ एक बार में।
दासबोध के रचनाकार कौन है? हाँ, यही क्वेश्चन है। और ये था बेटा समर्थक रामदास। कौन था दासबोध का रचनाकार? दासबोध का रचनाकार जो था ना, वो था आपका समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। ठीक है, नेक्स्ट वन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये था बेटा पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, और इसके और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध 1766 में हुआ है। और पेशवा बाजीराव सेकंड ने ही लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था बेटा। पहला मराठा सरदार है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी? सरंजामी किससे संबंधित है बेटा? मराठा भू राजस्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आया हो क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट है वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तानपुर में 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? बेटा वो थे आपके सेना नायक थे अफजल खां। कौन थे? अफजल खां। इसको सन 1659 में और बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। किसने भेजा? बीजापुर के सुल्तान ने 1759 में भेजा था अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? बेटा आगरा में कैद थे। आगरा से भागे थे। ठीक है, आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की जीवाजी राव सिंधिया, इस साहब ने की थी। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। अच्छा, एक आपके एक इतिहासकार है काशीराज पंडित। कौन है? काशीराज पंडित। इस काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1766 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई? बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। अभी आया क्वेश्चन, दोबारा बता दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, संभाजी के बाद कौन आए थे? संभाजी के बाद आया था बेटा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा, सन 1666 में ने शिवाजी जो हैं ये औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, आगरा में लगा था वो दरबार, आगरा में 1666 में। ठीक है, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी साहब उपस्थित हुए थे। शिवाजी का जन्म हुआ था बेटा शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ? शिवनेर के दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है आपका वो यहाँ से भी बन सकता है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो ये होते थे 25 घुड़सवार एक हवलदार के। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, एक हवलदार के अधीन 25 जो है घुड़सवार हुआ करते थे। नेक्स्ट वन है बच्चों, देखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कोई।
एक क्वेश्चन आपका आता है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये था बेटा ताराबाई के हाथों में था मराठा नेतृत्व, ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है, 1771 में दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था मेहदाजी सिंधिया ने की मदद से 1771 में जो आपके जो शाह आलम सेकंड जो थे, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बेटा बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव सेकंड। और इसी के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में बार बार वर्ल्ड वार आ रहा है, सॉरी, ये आपका पानीपत का थर्ड वार हुआ था, तीसरा वार। मराठा सचिवालय कहलाता था बेटा फाद। क्या कहलाता? मराठा सचिवालय फाद कहलाता था, ठीक है। और क्वेश्चन तो आपका एक इस धात से भी बनता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। ये सबसे अंतिम संधि है जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधवराव को, अंतिम महान पेशवा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मराठा राज्य से आ सकते हैं या मराठा साम्राज्य से आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको, ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, यू कैन डू इजीली इन 10 मिनट ओनली। और मैंने आपका 10 से 11 मिनट ली है, तो आप इनको याद करिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आपको अगर हमारी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।